जय श्री राम। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का विस्तृत प्रसंग। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, मारुति नंदन और बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण, विनम्रता और धर्म का आदर्श है। बाल्यकाल की अद्भुत घटना। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी के घर हुआ। जन्म से ही वे अत्यंत बलवान और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। कथा आती है कि एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें सूर्य एक चमकता हुआ लाल फल दिखाई दिया। बाल्यावस्था की जिज्ञासा और भूख के कारण वे सीधे आकाश की ओर उछल पड़े और सूर्य को निगलने का प्रयास करने लगे। इंद्रदेव ने यह देखा और भयभीत हो गए कि यदि सूर्य निगल लिया गया तो पूरी सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने अपने वज्र से बालक हनुमान पर प्रहार किया। वज्र के आघात से हनुमान जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी वायु गति रोक दी। संपूर्ण सृष्टि में श्वास रुक गई। जीव, जंतु, मनुष्य और देवता सभी पीड़ित होने लगे। सभी देवता एक साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर बालक हनुमान को जीवित किया और उन्हें असीम वरदान दिए। इंद्र ने भी अपने अपराध की क्षमा मांगी और आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी किसी भी अस्त्र शस्त्र से आहत नहीं होंगे। इस प्रकार देवताओं ने अनेक वरदान देकर हनुमान जी को अमर और अजेय बना दिया। गुरुजनों की शरारत और ऋषियों का शाप। बाल्यावस्था में हनुमान जी अपनी शक्ति का उपयोग अक्सर खेल खेल में ऋषियों और मुनियों को परेशान करने में करते थे। कभी वे उनकी साधना में बाधा डालते, कभी उनके पूजन सामग्रियों को छिपा देते। ऋषियों ने अंततः क्रोधित होकर उन्हें यह शाप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण दिला पाएगा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग संयम और मर्यादा के साथ ही करना चाहिए। राम भक्ति और सेवा का जीवन। हनुमान जी का जीवन भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति में ही बीता। जब राम जी वनवास में थे और सीता माता का अपहरण हो गया, तब हनुमान जी ने ही श्री राम को सीता माता का संदेश दिया। लंका में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को प्रभु राम का संदेश सुनाया। सीता माता का दुख देखकर हनुमान जी का हृदय करुणा से भर गया। लंका दहन। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने रावण के सैनिकों को परास्त किया। रावण ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। वे जलती हुई लंका से बिना किसी हानि के वापस लौटे। यह घटना हनुमान जी की असीम शक्ति और चातुर्य का अद्भुत प्रमाण है। संजीवनी पर्वत उठाना। रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शस्त्र से मूर्छित हो गए। उन्हें बचाने के लिए औषधि लाने का कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने द्रोणगिरि पर्वत पर दिव्य औषधियां देखीं, लेकिन सही पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और उड़कर लंका पहुंचे। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण जी का जीवन बचाया और धर्म की रक्षा की। हनुमान जी का विनम्र स्वभाव। इतनी शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद हनुमान जी सदैव विनम्र और सेवा भाव से पूर्ण रहे। वे स्वयं को कभी महान नहीं मानते थे। वे कहते थे, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का दास हूं। राम जी जब उन्हें गले लगाते और उनके कार्यों की प्रशंसा करते, तब भी हनुमान जी विनम्र होकर कहते, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। हनुमान जी की अजर अमरता। भगवान श्री राम ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि जब तक इस धरती पर राम कथा गाई जाएगी, तब तक हनुमान जी का वास रहेगा। इसलिए आज भी हम जब रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो मानते हैं कि हनुमान जी वहीं उपस्थित होकर सुन रहे होते हैं। शिक्षा। हनुमान जी की शक्ति और भक्ति से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए। भक्ति और नम्रता के बिना शक्ति व्यर्थ है। गुरु और भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। विनम्रता, सेवा और निष्ठा ही व्यक्ति को महान बनाती है। निष्कर्ष। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं। वे भक्ति, सेवा
और त्याग के भी प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक मूल्य तब है जब वह भगवान और धर्म के लिए समर्पित हो। आज भी जब जब हम कठिनाइयों में फंसते हैं, तब हनुमान चालीसा का पाठ और जय बजरंगबली का स्मरण हमारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास भर देता है। जय हनुमान जी। जय श्री राम।